रूत 2 में से जारी रखेंगे। प्रभु यीशु के प्रमुख 2 आज्ञाएं मत्ती 22 के 37 और 39 में दिया गया है। पहला, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, प्राण से और सारे बुद्धि से प्रेम करो। और दूसरा, जो उतना ही महत्वपूर्ण है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी कौन है? यीशु पड़ोसी उन लोगों को संबोधित करते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, वे सब जिनको आपकी मदद चाहिए। ऐसों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना है? उनसे अपने समान प्रेम रखो। रूत ने ऐसा ही किया। रूत ने जीवित परमेश्वर को जाना और उसी को अनुसरण करते अपने जन्मभूमि और लोगों को छोड़ इज़राइल आई। अपनी सास नओमी को बुढ़ापे में अकेले नहीं छोड़ा, उनके साथ प्रेम रखा और उनके देखरेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। रूत ने जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने भी उसके लिए एक बड़ा द्वार खोला। अवसरों का द्वार, आशा का द्वार उसके लिए खुला। रूत के बारे में जानने पर खेत का मालिक बोआस उसे प्रेम और सहानुभूति से पेश आए। रोज इसी खेत में अन्न बिनने के लिए विवश किया तो उसके लिए आजीविका के लिए भोजन का प्रबंध हो गया। अन्य दास दासियों के सामने रूत के चरित्र और कामों की प्रशंसा की। सबके सामने एक ऊंचा दर्जा मिला, दासियों की संगति मिली। कार्यस्थल में सुरक्षा का व्यवस्था बोअस ने किया। प्यास के लिए पानी का प्रबंध और भूख में खाने का भी प्रबंध हुआ। रूत के सोचने से अधिक प्रभु ने उसके लिए प्रबंध करके दिया। इसीलिए मत्ती 6:25 से यीशु कहते हैं, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। कल की चिंता ना करो। रूत परमेश्वर के पंखों के तले शरण लेने आई और उसने यह वायदा सही पाया जो 1 कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हाँ प्रियो, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो, आप जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप धीरज और विश्वास रखें कि प्रभु ने जो आपके लिए भविष्य रखा है वो भलाई का है, वो अच्छा है, वो आपके आँखों ने ना देखा है, कानों ने ना सुना है और आपके कभी कल्पना में आया ही नहीं है। ये प्रभु का वायदा है। प्रभु यीशु, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की मदद से हम सबको मदद करें कि हम आपसे प्रेम कर सके, सारे तन से, प्राण से और बुद्धि से आपसे प्रेम कर सके, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सके और धीरज के साथ आप हमको स्थिर रखें, ये जानते हुए कि
आप सही दरवाज़ों को सही समय पे हमारे लिए खोलेंगे। यीशु के नाम, आमीन।